शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 14 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 14 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई रूपी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों आरबीआई ने ई रूपी द डिजिटल वाउचर की लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। तो दोस्तों यह ई रूपी क्या होता है? तो 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था। यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो बिना किसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के काम करता है। इसके लिए किसी भी स्मार्टफोन या इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों ई रूपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूपी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यह ई रूपी का फुल फॉर्म है। यह एक कैशलेस कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सर्विस है जो कि भीम यूपीआई पर आधारित है। यह एसएमएस या क्यूआर कोड के मदद से काम करता है दोस्तों। और दोस्तों यह असल में एक प्रीपेड रिचार्ज कूपन की तरह काम करता है, यानी कि इसमें एक निश्चित अमाउंट स्टोर्ड होता है जो रिडीम करने पर बेनिफिशियरी के अकाउंट में जमा हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई रूपी की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में विदेश में 3,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज जी बन गई है। तो भारतीय ओडीआई कैप्टन यानी कि वनडे इंटरनेशनल कैप्टन मिताली राज जी ने विदेश में 3,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है। तो दोस्तों हाल ही में शुरू न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में कई रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए। उन्होंने 59 रन की पारी खेली और इसी के साथ विदेश में 3,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी मिताली राज जी बन गई है। मिताली राज जी ने विदेश में 30 बार 50 से ज़्यादा रन बनाए हैं। वह इस मुकाम पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। और दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी मिताली राज जी बन गई थी। और दोस्तों हाल ही में पिंक बॉल क्रिकेट में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज जी बन गई थी। मिताली राज जी नहीं, स्मृति मंधाना जी बन गई थी। और दोस्तों सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा जी बन गई थी। और दोस्तों बिग बैश क्रिकेट लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला भी स्मृति मंधाना जी बन गई थी। और स्मृति मंधाना से याद आया, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 बनी थी और रेचल फ्लिंट अवार्ड भी स्मृति मंधाना जी ने ही जीता था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में विदेश में 3,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज जी बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग दिवस के रूप में मनाया गया। तो लोगों को डिवॉर्मिंग के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी कि डिवॉर्मिंग डे के रूप में मनाते हैं। और 2015 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। तो दोस्तों आंतों के कीड़ों के बारे में जागरूकता एवं जानकारी बढ़ाने के लिए 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जी बना है। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने सिंगल विंडो पोर्टल को लॉन्च किया। तो दोस्तों नेशनल सिंगल विंडो के साथ इंटीग्रेट कर मर्जर कर सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बना। इस पोर्टल पर 130 औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की बात करें तो यह सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, जो कि एक सिंगल विंडो पोर्टल है। जो भी इन्वेस्टर्स है, बिजनेसमैन्स है, उन्हें सरकार से जो भी आवश्यक परमिशंस चाहिए होती है उसके लिए उन्हें अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सब इसी पोर्टल पे काम हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए इसका नाम सिंगल विंडो पोर्टल है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 15 से 16 फरवरी 2022 के बीच में री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी जी हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मलकानगिरी ओडिशा के जिले ने दिसंबर 2021 के लिए नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग्स में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के लिए पहली रैंक हासिल की है। तो दोस्तों नीति आयोग के चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग दिसंबर 2021 के लिए कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर आकांक्षी एस्पिरेशनल जिलों की घोषणा की है। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट है मलकानगिरी ओडिशा का, दूसरा है मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, तीसरा है जम्मू कश्मीर का बारामूला जिला और चौथा है झारखंड का रामगढ़ जिला और पाँचवा है बिहार का बेगूसराय जिला। तो दोस्तों हाल ही में मलकानगिरी
मलकानगिरी ओडिशा के जिले ने दिसंबर 2021 के लिए नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग्स में सबसे बेहतर आकांक्षी यानी कि एस्पिरेशनल जिले के लिए पहली रैंक हासिल की है। दोस्तों बात अभी नीति आयोग की है, तो नीति आयोग यह योजना आयोग की जगह पर आया था। तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यह नीति आयोग का फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि करंटली माननीय नरेंद्र मोदी जी है, और जिसके उपाध्यक्ष करंटली कौन है, राजीव कुमार जी, जिसके सीईओ है अमिताभ कांत जी। तो दोस्तों हाल ही में मलकानगिरी ओडिशा के जिले ने दिसंबर 2021 के लिए नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग्स में सबसे बेहतर आकांक्षी यानी कि एस्पिरेशनल जिले की रैंक में सबसे शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत श्रीलंका देश को आधार का अपना एडिशन संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा। तो दोस्तों भारत देश श्रीलंका को आधार कार्ड जैसा डिजिटल आइडेंटिटी ढांचा बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों भारत श्रीलंका को इस बात की ग्रांट भी जारी करेगा। यह पहल दिसंबर 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और नरेंद्र मोदी जी के बीच में द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुई थी। दोस्तों हाल ही में भारत श्रीलंका देश को आधार का अपना एडिशन संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा, ग्रांट भी जारी करेगा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा यानी कि हायर स्टडीज़ का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया। तो दोस्तों अभी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और कल्चरल आदान प्रदान कम्युनिकेशन करने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने पेंशन के विवरण की पूरी प्रोसेस को डिजिटल कर दिया है। तो दोस्तों अभी आवेदन पत्र भरने से लेकर पेंशन वितरण तक पूरी प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन होगी। अभी दिल्ली की समाज कल्याण विभाग ने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू किया है। अभी पेंशन मामलों में अब कोई भी बाधा या देरी नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जारी मर्सर पेंशन ग्लोबल इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पे था, टॉप पे आइसलैंड था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने पेंशन के विवरण की पूरी प्रक्रिया प्रोसेस को डिजिटलाइज कर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रेलटेल इस कंपनी ने 2020-21 के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता। तो दोस्तों रेलटेल ने सार्वजनिक संस्थानों की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता। तो दोस्तों ICAI का फुल फॉर्म का क्या होता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यह ICAI का फुल फॉर्म होता है, और यह अवार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रेलटेल ने 2020-21 के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन अध्यक्ष राहुल बजाज जी का निधन हुआ। तो दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। तो हाल ही में बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज जी का 83 साल में निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 14 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ₹1 की सीमा को बढ़ाकर 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। और हाल ही में विदेश में 3,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज जी बन गई है। हाल ही में 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया, यानी कि नेशनल डिवॉर्मिंग दिवस के रूप में मनाया गया। और हाल ही में सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। हाल ही में मलकानगिरी ओडिशा के जिले ने दिसंबर 2021 के लिए नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग्स में सबसे बेहतर आकांक्षी यानी कि एस्पिरेशनल जिले के लिए पहली रैंक हासिल की। हाल ही में भारत श्रीलंका देश को आधार का अपना एडिशन संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा। और हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने हायर स्टडीज़ का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया। हाल ही में दिल्ली सरकार ने पेंशन के विवरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज कर दिया गया। हाल ही में रेलटेल ने 2020-21 के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया पुरस्कार जीता। हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज जी का निधन हुआ। तो यह थे 14 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।